तो पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस में पढ़े थे 1/f = 1/v - 1/u का प्रूफ। इसमें भी वही प्रूफ करना है, बट मेरा लेंस चेंज हो रहा है, इस बार अवतल लेंस में करना है। तो इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो यहाँ जो है हम उत्तल लेंस लिए हुए हैं, हमको एफ वी और यू में रिलेशन दिखाना है, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए फिगर बन गया। अब जो है यहाँ लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि सबसे पहले एम और एन ये आपका अवतल लेंस हो गया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अवतल लेंस का डेफिनेशन जो होता है उत्तल लेंस का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि किनारे का भाग जो है वो मोटा है और बीच का भाग जो होता है वो पतला होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग अवतल लेंस। एम एन अवतल लेंस हो गया। इसके बाद ओ से बी तक की दूरी, ये वस्तु है तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। ये हो गया आपका ओ से बी तक का दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग यू से। तो ये यू हो गया। इसके बाद फिर प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है, तो ओ से बी डस की दूरी, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग भी से। अब एफ भी लेना है, फोकस भी बचा हुआ है, तो फोकस यहाँ है ओ से F1 की दूरी, ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी। इसको इंडिकेट करते हैं F से। चिन्ह परिपाटी भी लगा लीजिए यहीं पे। तो चिन्ह परिपाटी के लिए देखिए सभी दूरी जो है आपका बाईं ओर है, यहाँ पे यू भी और एफ भी। तो बाईं ओर जो दूरी होता है वो सबका सब जो होता है नेगेटिव होता है, तो सब यहाँ पे जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के रूल से, ठीक ना। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर जिस तरह से हम उत्तल लेंस में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। वैसे दो ट्रायंगल को लेना है जो समरूप हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं ट्रायंगल ए डस बी डस ओ। यहाँ देखिए ए डस, ध्यान से ए डस बी डस ओ, ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए डस बी डस ओ, और ये बड़ा ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक ना। तो इसमें चलते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ए डस बी डस ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें ये दिख रहा है आपको कि ये 90 डिग्री है और इसका ये भी 90 डिग्री है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डस बी डस ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ये 90 हो गया। ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90 है, इसको लिख लिए। इसके बाद आप इस एंगल को देखिए, यहाँ जो एंगल बन रहा है ए डस ओ बी डस इसमें भी बन रहा है और ए ओ बी इसमें भी बन रहा है, दोनों तरफ में बन रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो कॉमन एंगल अगर इसके लिए अगर 50 डिग्री होगा तो बड़े त्रिभुज के लिए भी 50 डिग्री होगा। तो कॉमन एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल ए डस ओ बी डस, एंगल ए डस ओ बी डस बराबर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इस तरह से, ठीक ना। तो ये बराबर क्यों हुआ, चूँकि ये आपका उभयनिष्ठ कोण है जिसको कॉमन एंगल बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण। तो फिर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज का जो है दो संगत कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल एंगल समरूपता ऊपर में से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय से, एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसको समरूप कर दीजिए, त्रिभुज ए डस बी डस ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा अनुपातिक होता है। तो यहाँ देखिए ए डस बी डस, फिगर को देखिए, इसका ए डस बी डस तो इसका संगत होगा ए बी, ठीक ना। ए डस बी डस तो इसका संगत ए बी।
तो यहाँ हो जाएगा ए डस बी डस इस त्रिभुज का, तो इसका लेंगे ए बी, इसके नीचे में अनुपातिक होगा तो बटा में लिख लीजिए। फिर इसका बी डस ओ, इसका बी डस ओ, तो इस बड़े त्रिभुज का हो जाएगा तब बी ओ, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा बी डस ओ, तो इसका हम लोग लेंगे बी ओ। इसको कर लेना है समीकरण फर्स्ट, ये हो गया। इसके बाद जो है अब हम लोग को चलना है, फिर जो है इस तरह का दो ट्रायंगल खोजना है जो आपका ये सर्वांग समरूप हो। तो उसके लिए देखिए, अगर हम ट्रायंगल लें ए डस बी डस F2 और एम ओ F2, ठीक ना, ये दो ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9। अब किस त्रिभुज में चलना है, ए डस बी डस F1, ए डस बी डस F1 तथा यहाँ त्रिभुज का चिन्ह दीजिएगा, तथा एम ओ F1, एम ओ F1 में इसमें चलना है। इसमें देखिए फिर ए डस बी डस F2, फिर इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एम ओ F2 यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर 90 90 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, पहले इस त्रिभुज की छोटा वाला त्रिभुज लिया, तो इसके एंगल यहाँ पे लिखे हैं, तो इसके एंगल को पहले लिखना है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ए डस बी डस F1 इक्वल टू एम ओ F1, जो कि ये 90 हो गया। फिर ये एंगल जो होगा दोनों त्रिभुज के लिए सेम होगा, इसके लिए भी और बड़े त्रिभुज के लिए भी कॉमन एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमन हुआ था उसी तरह से यहाँ पे भी कॉमन होगा, तो कॉमन एंगल इक्वल होगा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, ए डस F1 बी डस, एंगल ए डस F1 बी डस इक्वल टू एम F1 ओ, एम F1 ओ। फिर ये आपका हो गया उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण ये हो गया। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि दो त्रिभुज जो है ये आपका इसका दो संगत कोण बराबर हो गया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डस बी डस F1 समरूप त्रिभुज एम ओ F1। जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसका संगत भुजा अनुपातिक होगा। तो लीजिए ए डस बी डस, इस त्रिभुज का हम लिए ए डस बी डस, तो इसका अनुपातिक होगा एम ओ, तो यहाँ हो गया एम ओ। इसके बाद इसका लेंगे बी डस F1, बी डस F1 इधर, तो इसका यहाँ से हो जाएगा ओ F1। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। फिर देखिए आप यहाँ ए डस बी डस, यहाँ ए डस बी डस, ये नीचे नहीं मिल रहा है, तो एम ओ जो है ये ए बी के बराबर होगा, जैसे पिछले में किए थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि एम जो है ये आपका ए बी के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करिए, अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक ना। तो समीकरण सेकेंड से क्या करेंगे, एम ओ की जगह पे ए बी लिख देंगे। तो ऊपर ए डस बी डस रहने दीजिए, और एम ओ को प्लेस पे क्या करना देना है, ए बी कर देना है, ठीक ना। इधर हो जाएगा आपका बी डस F1 और यहाँ हो जाएगा ओ F1। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें तो LHS इक्वल दिख रहा है, यहाँ भी ए डस बी डस और इसमें भी जो ए डस बी डस ए बी बटे में, ठीक ना। तो LHS इक्वल है, तब यहाँ पे लिखेंगे एक समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों के राइट साइड को इक्वल करिए, बी डस ओ बटा बी ओ बराबर, यहाँ से हो जाएगा बी डस F1 और ओ F1। सब में ओ लगा हुआ है प्रकाश सेकंड से दूरी, लेकिन इसमें नहीं है,
तो इसको क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से नाप करके लिखेंगे, क्योंकि सभी दूरी वहाँ से मेजर किया जाता है। तो बी डैश ओ बटा बी ओ लिख लीजिए। अब बी डैश F1 पिक्चर पे आइए। बी डैश F1 इतना ठो दूरी को लिखना है, तो हम क्या करें, ओ F1 टोटल में अगर ओ बी डैश को घटा देंगे ये दूरी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, बी डैश F1 का दूरी निकालने के लिए ओ F1 माइनस ओ F1 इसमें घटाएंगे ओ बी डैश को, इसमें घटा दीजिए आप ओ बी डैश को, नीचे में जो है आपका ओ F1 इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बी डैश ओ जो है ये माइनस भी है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस भी। फिर बी ओ जो है ये माइनस यू है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस यू बराबर ओ एफ वन ये आपका माइनस एफ है, माइनस, फिर यहाँ से माइनस दिए ओ बी डैश, फिर ये आपका माइनस भी है, इसको लिखे, एक माइनस इसका आया, एक माइनस चिन्ह बड़ी पार्टी से, और ओ एफ वन ये आपका जो है माइनस एफ वन, इसको लिख लिया। यहाँ से आप देखिए क्या होगा कि ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर बच गया आपका v बाई यू बराबर ये माइनस एफ माइनस माइनस प्लस भी, और नीचे में हो गया आपका माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस इंटू माइनस करिएगा माइनस, भी इंटू एफ करेंगे तो होगा भी एफ, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, यू इंटू एफ करेंगे तो यू एफ, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, यू इंटू भी यू भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करिए, आप दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी एफ, इसको भाग दे रहे हैं आप यू भी एफ से, इक्वल टू माइनस यू एफ, इसको भी देंगे यू भी एफ से, फिर प्लस यू भी है, इसको भाग दीजिएगा यू भी एफ से। देखिए क्या होगा, भी एफ कट जाएगा, यू एफ भी कट जाएगा, यू भी और यू भी कट जाएगा। यहाँ माइनस वन बचा हुआ है, माइनस वन लीजिए, नीचे में यू बचा, यू को लिख लीजिए, फिर यहाँ भी माइनस है, माइनस ले लीजिए वन, और नीचे में भी बचा हुआ है, भी ले लिए, फिर प्लस, और ऊपर में वन बचा, नीचे में एफ बचा हुआ है। ठीक ना, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस वन बाई भी जो है इसको इस साइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई भी, माइनस इधर करके प्लस हो जाएगा, और ये पहले से आपका तो माइनस वन बाई यू है ही, और इधर क्या बचा वन बाय एफ, इसी को सीधा कर लीजिए, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय भी माइनस वन बाय यू, फार्मूला सेम ही आएगा, इसी को, यही हो गया आपका लेंस फार्मूला, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय भी माइनस वन बाय यू। यहाँ पे क्या किया, इस माइनस वाले को इधर कर लिए, प्लस हो गया, ये माइनस में था ही, तो इसको जब इधर कर लिए तो सिर्फ यही ना बचा, तो वन बाय एफ, इसी को सिर्फ सीधा कर लिए, तो वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय भी माइनस वन बाय यू, तो यही एफ भी और यू में रिलेशन हो गया। ये अवतल लेंस में हुआ आपका, और इससे पिछले वाला वीडियो में उत्तल लेंस में कर चुके हैं। तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना लीजिए। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बोल सकते हैं, उसको दूर करने का कोशिश किया जाएगा। बाय।